ड्रीम के बारे में ही सोचना पड़ेगा। ड्रीम कैसा होना चाहिए, ड्रीम होता क्या है, ड्रीम की डेफिनेशन क्या है, ड्रीम किसको कहते हैं। मोर देन 80% लोग ऐसे मिलेंगे जिनको सपने के बारे में पता ही नहीं है सपना क्या होता है। बहुत सारे लोग, बहुत सारी मेरी बहनें, बहुत सारे मेरे भाई ज्यादा नहीं चल गए क्योंकि एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाऊंगा मैं। बहुत क्या हुआ वो आपने देखा, विजुलाइज किया, उसको महसूस किया, लेकिन था काम तो मैं सपने के लिए ही कर रहा हूं। फर्क इतना है कि मैं अपने सपने के लिए काम कर रहा हूं, जब मैं किसी के लिए सपने के लिए काम कर रहा हूं। अगर सपने के लिए ही काम करना है तो फिर अपने सपने के लिए क्यों नहीं कर रहे हम लोग। सपना निकालिए, वो अपनी फैमिली का हो सकता है, माँ बाप का हो सकता है, भाई बहन का हो सकता है, समाज का हो सकता है, नेशन का हो सकता है, हिंदुस्तान के लिए हो सकता है, लेकिन एक सपना होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सपना ही काम करवाएगा। शॉर्ट टाइम सपना हो सकता है, मिड टाइम सपना हो सकता है, लॉन्ग टाइम सपना हो सकता है। आप डिफाइन करिए कि मुझे 15,000 आएगा तो मुझे क्या चाहिए, अगर 25,000 आएगा तो मेरा क्या सपना पूरा होगा, अगर मुझे 70,000 आएगा तो कौन सी ऐसी चीज मैं ले पाऊंगा जो मैं नहीं ले पा रहा था, क्या जब मुझे 1 लाख आएगा तो मैं ये करूंगा, मेरे पास 2.5 लाख आएगा तो मेरा ये होगा, 15 आएगा तो ये होगा, अगर मुझे 70 लाख आएगा तो कौन से ऐसे 5 सपने होंगे जो मेरे पूरे होंगे। वो लिखिए, डिफाइन करिए, चिपका दीजिए। गारंटी मेरी इस कारोबार में पूरे हो सकते हैं, ये मैंने होते हुए देखे हैं। ये कोई जो सुनी सुनाई बातें नहीं है, आपके सामने ही हो रहा है, आपके सामने हो रहा है। सपनों के लिए लोग क्या क्या कर जाते हैं, क्या क्या लड़ जाते हैं। दोस्तों आपको पता होगा मेडिकल साइंस, अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस कहती है कि 12 डेसिमल की पेन अगर जिस बंदे की होगी, बंदे की डेथ हो जाएगी। 10 डेसिमल पेन जिस बंदे को, जिस वाइफ को, जिस औरत को, जिस भाई को, मेरी बहन को होगी, उसकी डेथ हो जाएगी। लेकिन आपको बता दूं मैं आपको मैं बता दूं, एक मां जब बच्चा पैदा करती है तो उसे 12 डेसिमल दर्द होती है। जब एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है तो उसको 12 डेसिमल दर्द होती है दोस्तों। जबकि साइंस बोलती है कि 10 डेसिमल पे मौत हो जानी चाहिए, उसको 12 डेसिमल पेन जो है वो बर्दाश्त करने के लिए क्या चीज थी जो वो 12 डेसिमल दर्द भी बर्दाश्त कर गई। वो था उसका सपना, वो था उसका सपना जो सामने चिपकाया हुआ था। एक बच्चे का किलकारियां मारता हुआ खूबसूरत सा बच्चा, जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसने अपने दीवार पे उसको चिपका दिया। जब भी उसे पीड़ा होती है, जब भी उसे दर्द होती है, जब भी उसे वॉमिट होती है, एक जिंदा बच्चे को अपने पेट में 9 महीने लेके जो घूमती है, कितनी प्रॉब्लम आती है, बहुत प्रॉब्लम आती है उसको। कभी उल्टी आ रही है, कभी दर्द हो रही है, कभी बुखार हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। लेकिन जब वो बुखार के साथ अपने उस बेड पे लेटती है, जब वो सामने देखती है तो उसको बच्चा नजर आता है। जब उस बच्चे को देखती है कि आफ्टर 9 मंथ्स जब मेरी गोद में होगा, ये किलकारियां मारता हुआ मेरा फ्यूचर बनेगा, तो उसको देखकर जो उसका सपना था वो सारी की सारी पेन खत्म हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता, ऐसा होता है कि नहीं होता। वो सपना उसको 12 डेसिमल दर्द महसूस करवाता है कि इसको अगर तुमने क्रॉस कर दिया तो किलकारियां मारता हुआ बच्चा, किलकारियां मारता हुआ बेबी आपकी गोद में हंसेगा, खेलेगा और आपके साथ उसके इमोशंस जुड़ जाएंगे। ऐसा होता है कि नहीं। ड्रीम शुड बी इमोशनल। ड्रीम वो होना चाहिए जो आपको जिंदा रखे। ड्रीम वो होना चाहिए जो आपके चलने का अंदाज बदल जाए। ड्रीम वो होना चाहिए आपका स्टाइल बदल जाए। ड्रीम वो होना चाहिए आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाए कि आज मुझे इस ड्रीम के लिए मरना है, इस ड्रीम के लिए करना है, इस ड्रीम के लिए मिटना है। ड्रीम शुड बी इमोशनल। आपका ड्रीम इमोशनल होना चाहिए। और आप ये ड्रीम्स हमारे पूरे कब होंगे, जब हमें अपने काम से प्यार होगा। खूबसूरती से इस काम को सीखिए, खूबसूरती से इस काम को प्रेजेंट कीजिए, खूबसूरती से हंसते खेलते लोगों से बात करिए। कभी भी आपका चेहरा मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए, हमेशा एनर्जेटिक होना चाहिए। हमेशा आप शिद्दत के साथ, एक एक्साइटमेंट के साथ जब आप प्लान करेंगे तो लोगों के अंदर विश्वास जाएगा कि हाँ, ये बंदा इस काम को करके बहुत खुश है, इसलिए मुझे भी ये काम कर लेना चाहिए। आप सड़ा हुआ मुंह लेकर अगर उसके पास जाएंगे तो वो आपके साथ जुड़ेगा नहीं। आपकी प्रेजेंटेशन, आपका उसके साथ बैठना, आपका बात करना, आपका प्रेजेंट करना, ये साबित करेगा कि वो आपके साथ जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। अगर एक्साइटमेंट के साथ जाएंगे तो आपको वो एंट्री दे देगा, अगर आप एक्साइटमेंट के साथ नहीं जाएंगे तो आपको वो एंट्री नहीं देगा। लेकिन एक्साइटमेंट, सवाल ये है कि एक्साइटमेंट आएगी कहां से। एक्साइटमेंट आएगी, मुझे 100% फेथ होगा
मुझे फेथ होगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर, मुझे फेथ होगा अपनी कंपनी के ऊपर, मुझे फेथ होगा अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर, मुझे फेथ होगा अपने पेयोर के ऊपर, मुझे फेथ होगा अपने आप के ऊपर, मुझे फेथ होगा गॉड के ऊपर, मुझे फेथ होगा अपनी ईमानदारी के ऊपर, और मुझे फेथ होगा कि मेरा ड्रीम जो है वो फुलफिल होगा, और होगा लोगों से मिलने से और लोगों से अच्छी अच्छी बात करने से। ऐसे आती है एक्साइटमेंट।